ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर भाग्य को बदलने वाली गुप्त नवरात्रि में तप और संयम से माँ काली की कथा का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करें। तो माँ काली की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धारण किया था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी मिलता है। तो आइए जानते हैं कि माँ के इस भयंकर रूप के पीछे की कथा क्या है। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था और उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा जी विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ काली के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलता देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव श्मशान में पहुँचे और वहाँ लेट कर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगे। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति उत्पन्न हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव नृत्य किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे नाचने लगीं, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा जाता है। इस प्रकार से यह महाकाली की कथा है। अब आइए इनके जो है करते हैं इनका।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावि विधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। महिषासुर निर्णाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंडे विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। वंदितांगग्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यवर्धिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापये। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। स्तुतवतभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। चंडिके सततम ये त्वाम अर्चयन्ति भक्तिता। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि सबल मुच्युतै। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणे अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। प्रजंट दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय में। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदा अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। देवी भक्ता जनोद्दाम दत्तानंद उद अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीं। तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम्। इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेत नरा। सातु सप्तशत संख्यावरमाप्नोति संपदाम्। ओम ओम मध्यम चरित्रस्य ओम महाविष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु तत्वम यजुर्वेदा स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र ये जपे विनियोगा। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड
शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवोत्सरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ी भारी एक तेज पुंज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं से व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उन कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए।